केजरीवाल 99% के 101% आएंगे। केजरीवाल आना चाहिए यहाँ पे। हम तो देखो हारते हैं या जीतते हैं, हम वोट कांग्रेस को देते हैं। इनके जो बंदे होते हैं ना, चुनाव के दिन भी आप देखना आके खड़े रहेंगे, कमल कमल, लोगों के कान में कहते हैं जैसे सामने वाला रोटी नहीं खाता हो और यही उन्हें अकल दे रहे हो। तो ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? बीजेपी वाले तो कुछ नहीं कर रहे। भाई बीजेपी हमेशा इलेक्शन जीतने के लिए कोई ना कोई साजिश तो करती है। तो हमें ये पता लगा कि 7 से 8 हज़ार वोट लोगों का काट दिया गया हमारे से। चुनाव आयोग सिर्फ केंद्र सरकार की सुनता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा खुलासा किया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने दिल्ली की 14 विधानसभाओं में हजारों वोटर्स को वोटर सूची से हटाने का षड्यंत्र रचा है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में हर विधानसभा में से 1500 से 6300 तक वोटर्स को हटाने के लिए चुनाव आयोग में आवेदन किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग ने इन मतदाताओं को सूची से हटाने की कोई सार्वजनिक जानकारी तक साझा नहीं की। इसके अलावा आपने चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव में भी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मेयर चुनाव में गड़बड़ी की थी और पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के जरिए वोटों की गिनती में हेरफेर किया था। और अब दिल्ली में वोटर्स के नाम हटाने का मामला सामने आने के बाद बीजेपी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस पर दिल्ली की जनता का क्या कहना है, चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि शाहदरा विधानसभा में हमारे वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। कुल 11,000 एप्लीकेशन बीजेपी की ओर से डाले गए हैं वोटर्स के नाम कटवाने के लिए। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से दावा किया गया है। अब इसकी सच्चाई क्या है? क्या सच में यहाँ पे वोटर्स के नाम जो है काटे गए हैं, वोटर लिस्ट से स्क्रूटनी हुई है? उनका कहना है कि बीजेपी के इशारे पे ये काम किए जा रहे हैं। क्या सच्चाई है? मैं इस वक्त शाहदरा में मौजूद हूँ, मैं बातचीत कर रहा हूँ स्थानीय लोगों से। सर, क्या मुद्दे हैं? क्या यहाँ पे सच में नाम काटा गया है क्या लोगों का? भाई बीजेपी हमेशा इलेक्शन जीतने के लिए कोई ना कोई साजिश तो करती है। हो सकता है ज़रूर, हमारे अरविंद केजरीवाल जी कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कैसा कहा है तो पूरी और सबूत के साथ बोला है। सबूत है हमारे पास सारे। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से तो अभी कोई खंडन नहीं किया गया है। चुनाव आयोग तो मिला हुआ है सरकार से, केंद्रीय सत्ता से मिला हुआ है, वो तो कभी सुनेगा ही नहीं। हर जगह भी, हरियाणा के चुनाव में भी देखो उसने कोई कार्रवाई नहीं की, महाराष्ट्र के चुनाव में कोई कार्रवाई नहीं की, तो वो तो मिला हुआ है। लेकिन इसके पुख्ता सबूत तो नहीं है। जिस राज्य में आप जीतोगे वहाँ ईवीएम खराब नहीं होते, जिस राज्य में नहीं जीतते ईवीएम वहाँ खराब देखो जी, हार जीत का तो सवाल ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं एक चीज़ पर शक है, उसे चेक करने में क्या हर्ज है। और 99% बैटरी, ये तो सबसे बड़ा सबूत है। और इससे बड़ा सबूत और क्या देंगे? कितने लोगों के नाम काटे गए हैं? देखो जी, नाम की तो अभी जांच जारी है, अभी कह नहीं सकते। अभी तो चल रहा है, अभी तो पूरा डेटा आया नहीं है। लेकिन जो भी मोटा मोटा उन्होंने बताया वो बिल्कुल ठीक बताया, सबूतों के आधार पर बताया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दानवी शर्मा जी। मैं विधानसभा उपाध्यक्ष रोहतास नगर विधानसभा से। तो आप ये बताइए मुझे कि क्या सच्चाई यहाँ पे लोगों के नाम काटे गए हैं क्या? जी हाँ, नाम काटे गए हैं। जो कि निगम पार्षद के इलेक्शन थे, तो हमारा खेड़ा एरिया लगता है। एक दिन पहले ही हमारी वोटों को काट दिया गया और एक दिन पहले ही एक गली की कहीं वोट दूसरी जगह का वो पहुंचा दी और वहां का बूथ वहां पहुंचा दिया। इन्होंने एक परिवार का 5 मेंबर सपोज, तो एक मेंबर का तो अलग स्कूल में कर दिया, 3 का अलग कर दिया और 1 का अलग कर दिया। तो लोगों को बहुत ही परेशानी भुगतनी पड़ी थी। तो ये क्या है? बीजेपी की चाल तो है ही है। तो आप लोगों ने कहीं शिकायत की थी चुनाव आयोग में आधिकारिक? चुनाव आयोग सिर्फ केंद्र सरकार की सुनता है। चुनाव आयोग हम लोगों की नहीं सुनता। चुनाव आयोग सुनता तो ये सब धारणाएं गलत थी, ये बेईमानी नहीं होती। वो कहते हैं जहां आप चुनाव जीतते हैं वहां तो कोई नहीं होता कुछ। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या नहीं होता? मगर हम लोग अपने ईमानदारी सच्चाई पे जीतते हैं ना, अपनी सच्चाई भी जीतते हैं, ईमानदारी भी जीतते हैं। अगर हमारी वोट इतनी नहीं होती तो हम कैसे जीतते? हमारी और भी वोट आती हैं मगर वो काट दी जाती हैं। केजरीवाल आएंगे या कमल खिलेगा? केजरीवाल 99% के 101% आएंगे। और मैं आपको एक बात और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। हमारी मीटिंग थी सिविक सेक्टर में, वहाँ पे केजरीवाल जी उस टाइम अंदर थे। जब हमारी मीटिंग हो रही थी तब भी मैंने कहा था केजरीवाल जी 101% बाहर आएंगे। सर, ये बताइए कि कितने लोगों का यहाँ नाम काटा गया है?
कौन से इलाके हैं यहाँ पे जहाँ पे नौ लोगों का ऐसा नाम? है, यहाँ जो अभी 2022 में चुनाव हुआ था, तो कुछ क्षेत्र अभी लोनी रोड पर है, हंसमार्ग गली नंबर 1, वो 223वें वार्ड में था, जो कि शिवानी पंचाल का था वो, लेकिन बाद में जितेंद्र महाजन ने उसको सतीश उस शर्मा के नाम पर कर दिया। तो इस तरह से ये गड़बड़ी करते रहते हैं। नहीं खिलना चाहिए कमल, हाथ हाथ आ जाना चाहिए, हाथ आ जाना चाहिए, चाहे केजरीवाल आ जाए, लेकिन मोदी नहीं आना चाहिए, मोदी नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। बहुत दिन हो गए उसको, बहुत भ्रष्टाचार फैला दिया है उन्होंने, ठीक है। और यही चाहते हैं कि भाई या तो कांग्रेस आए या नहीं तो ये केजरीवाल आए, ठीक है। अब लोगों को तो भैया क्या करें भाई, हाँ ये देखे गेहूँ और सबको लुभा रखा है, ये नहीं पता महंगाई कितनी बढ़ा दिया है। ये भी तो देखे गरीब आदमी किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस चीज़ का कोई नहीं अंदाज। भैया बड़े लोग तो कैसे भी खरीद के खा लेते हैं, छोटे लोगों का सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये नहीं हो कि भाई तुम अपने उससे वो दे के 2-4 दे के तुम्हें और अपना उनको लुभा रहे हैं कि समझ में आ रही, हाँ भाई मोदी ने ये अच्छा कर दिया, वो अच्छा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बस ठीक है ना। यही है कि भैया सबको समझना चाहिए कि देखो एक बात सुनो, कांग्रेस ने पहले चाहे कुछ भी किया लेकिन सबके लिए सोचती थी, अच्छा करती थी। अब भैया क्या करें, उनका नाम इतना खराब कर दिया लोगों ने, या कैसे भी समझो, वो आ ही नहीं रही। 15 साल हो जाएंगे अब आप इस बार किसको लाना चाहती हो दिल्ली में? हम तो देखो हारते हैं या जीतते हैं, हम वोट कांग्रेस को देते हैं। और दिल्ली में उन्हें केजरीवाल ने काम किया है? हाँ किया है, नहीं उन्होंने भी किया। क्या सुविधाएं आपको मिली हैं? सुविधा उन्होंने देखो, एक तो ये बिजली की सुविधा करी है, ठीक है, और पानी की भी करी थी, ठीक है, और स्कूलों की, हॉस्पिटलों की थोड़ा बहुत तो किया उन्होंने भी, ठीक है। दिल्ली में वोटर्स के नाम काटे गए हैं क्या शाहदरा में लोगों के? हाँ पता नहीं, ये तो मुझे काटे होंगे या नहीं, मुझे ये नहीं पता। स्थानीय लोग बता रहे थे कि नाम काटे गए हैं। हाँ काट दिए होंगे, और यही है। तो भैया क्या कह रहे हैं ना, उस चीज़ के बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकती उनके काटने के बारे में। बाकी देखो या तो आए कांग्रेस या आए केजरीवाल, या तो कांग्रेस या केजरीवाल। हाँ सब कुछ ही कराया, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बस फ्री किराया है, पानी का बिल, बिजली का बिल, सब कुछ ही फ्री है। आपने बस में सफर किया है? हाँ जी कराया हमने, फ्री में। हाँ जी फ्री में ही स्कूल कराया। में बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में? सरकारी में पढ़ रहे हैं। कैसी व्यवस्था है? अभी तक तो ठीक है। अच्छा, और पानी की? पानी, बिजली, पानी सब फ्री है। अच्छा, हाँ जी। तो इस बार फिर से झाड़ू कमल खिलेगा? झाड़ू को वोट देंगे। झाड़ू को वोट देंगे? हाँ जी। और आपको क्या लग रहा है? केजरीवाल आना चाहिए यहाँ पे। केजरीवाल आने चाहिए, मतलब हैट्रिक लगाएंगे वो जीत की? और क्या, पक्का। केजरीवाल चलेगा, केजरीवाल चलेगा? केजरीवाल ही चलेगा। बीजेपी वालों ने कहा है कि मुफ्त की रेवड़ीट दे दे के जो है दिल्ली का खजाना खाली कर वो दिया। तो नहीं खजाना खाली नहीं करा, वो तो करवा काम। तो जीत ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, बीजेपी वाले तो कुछ नहीं कर रहे। जीत की हैट्रिक लगेगी इस बार दिल्ली में? वो बिल्कुल लगेगी। यहाँ पे जो क्षेत्र हैं जहाँ पर भी आपका थोड़ा प्रभाव है वहीं की ज़्यादा वोटें काटी गई हैं, जैसे भगवानपुर खेड़ा, जगजीवन नगर और नंदनगरी, वेलकम और लालबाग झुग्गी, श्री राम नगर, यहाँ से बहुत ज़्यादा वोट कटा है। क्योंकि हमने अभी सर्वे किया ना, तो हमें ये पता लगा कि 7 से 8 हज़ार वोट लोगों का काट दिया गया हमारे क्षेत्र का। अच्छा, पीछे तो 7 से 8 हज़ार वोट? जी, ताकि मार्जिन कम हो जाए और ये जीत जाए। तो अभी स्थानीय विधायक यहाँ जितेंद्र महाजन जी है। अच्छा जी, तो आप लोग इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो ऐसी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है? भाई वो इलेक्शन कमीशन क्यों करेगा? अगर इलेक्शन कमीशन काम करे तो ये जीवन में कभी जीत ही ना पाए बीजेपी। ये तो वोट तो जनता डालती है ना। वोट तो डालती है। अब इनके जो बंदे होते हैं ना, चुनाव के दिन भी आप देखना आके खड़े रहेंगे, कमल लोगों के कान में कहते हैं जैसे सामने वाला रोटी नहीं खाता हो और यही उन्हें अकल दे रहे हो। और दूसरी पार्टी का अगर आके उन्हें रोकेगा भी तो उन्होंने नहीं ये यहीं खड़े रहेंगे, ये कहती है पुलिस भी। इलेक्शन कमीशन तो बोलता ही नहीं है। देखिए, हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की है। अब यहाँ पे सच्चाई क्या है इसके तो इलेक्शन कमीशन जब पुष्टि करेगी तभी पता चलेगा। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है, यहाँ जो हमने बातचीत की है, कि यहाँ पे लोगों के नाम काटे गए हैं। कुछ कॉलोनीज है यहाँ पे, 2022 में भी जो कुछ चुनाव हो रहे थे यहाँ पे, वहाँ पे नाम काटे गए थे।
अब क्या सच्चाई है ये तो इलेक्शन कमीशन जब पुष्टि करेगी तभी सामने आएगा। सक्षम वन इंडिया।